हमारे घर के खिलाफ जहर उगल रहा है। सुरजीत। हाँ जी पापा जी, परजाई जी का अंदाजा भी गलत नहीं हो सकता। सुरजीत अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा और जवानी के जोश में वो ऐसी हरकत कर सकता है। मैं तो ना इसकी इन्हीं हरकतों से तंग आ चुकी हूँ। पापा जी, ये मामला बहुत ज्यादा गंभीर हो रहा है, हमें पुलिस में खबर करनी चाहिए। नहीं जसवीर नहीं, अगर हवा से चिंगारियों को बुझाने की कोशिश करेंगे ना तो आग जरूर लग जाएगी। मैं हमेशा उस घर की मदद इसलिए करता रहा क्योंकि मैंने हमेशा उसे अपने परिवार का हिस्सा माना। मैं मानता हूं कि सुरजीत ने बहुत बड़ी गलती की है और उसकी गलती माफी के लायक नहीं। क्या करें, घर का मामला है। अगर हमने एक भी कोई गलत कदम उठाया ना तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। वो प्रिंसिपल साहब ने भी 24 घंटे की मोहलत मांगी है तो हमें इंतजार करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। पापा जी, सुरजीत के सिवा ये काम कोई नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि हमें सुरजीत से बात करनी चाहिए, शायद हमें कुछ पता चल जाए। हाँ हाँ पता। हेलो, सुरजीत कहाँ है? तेरी कौन अपराधी? सुरजीत यही कहीं बाहर गया है। क्या हुआ अपराधी? क्या किया सुरजीत ने? उसको लेकर के मेरे घर पहुंचो, मुझे उससे जरूरी बात करनी है। राजी वो कुछ बता के नहीं गया है। वो जैसे घर में आता है मैं उसे लेकर। कमलेश, अपने लाडले को फोन कर और उसे अपने साथ लेकर के 1 घंटे के अंदर अंदर मेरे घर पहुंच। अगर तू नहीं पहुंची तो मैं पहुंच जाऊंगा पुलिस के साथ। पुलिस? आवाज मत करना कोया। क्या है मम्मी जी, कम से कम बाहर तो मुझे चैन से रहने दो। तूने क्या किया है? देख, अभी भी प्राची का फोन आया था, वो बहुत गुस्से में लग रहे थे। अरे कुछ बोल ना सुरजीत। देख, मेरी जान निकली जा रही है, बोलना जल्दी, तूने क्या किया है? उन्होंने कहा अब कि मैंने कुछ किया है और आपने मान भी लिया। मुझसे ज्यादा भरोसा तो आपको पापा जी की बातों पर है। सुरजीत, ऐसा नहीं है, लेकिन जब वो कुछ कह रहे हैं तो कोई तो बात होगी ना। देखो, उन्होंने कहा है हम दोनों को अभी के अभी फौरन उनके घर पे बुलाया है। मैं नौकर नहीं हूँ कि उनके हुक्म करते ही उनकी चौखट पर हाथ जोड़कर खड़ा हो जाऊं। तो समझने की कोशिश कर सुरजीत। प्राची ने कहा है कि अगर 1 घंटे के भीतर भीतर हम दोनों उनके घर पे नहीं पहुंचे तो वो सीधे पुलिस को लेकर हमारे घर पे आ जाएंगे। पुलिस? हाँ सुरजीत, जल्दी से घर पे आ जा। हम दोनों वहां पर चलते हैं और जो भी बात है वहीं पर सामने बैठ के साफ हो जाएगी। ठीक है मैं आ रहा हूँ। हाँ जल्दी आ जा। हाँ। चुपचाप चल, तू मुंह बंद रखो। नहीं चल। मम्मी जी, मुझे नहीं आना। पापा जी ने बुलाया है तो तुझे चलना है ना यहाँ पर। तो वही क्यों हमारे घर नहीं आ जाते? चुप रहे एकदम और चल चुपचाप, अपना ही घर है ना ये। चल। नहीं मम्मी जी, आपके कहने पर मैं यहाँ तक आ गया, लेकिन इस घर की चौखट के अंदर नहीं आऊंगा जहाँ मेरे पापा जी की पीठ पर खंजर फूंकने वाले लोग रहते हैं। सुरजीत, आप उनसे जाकर कह दीजिए कि उन्हें जो भी बात करनी है वो यहाँ आकर करे। आप यहाँ रुकिए, मैं पापा जी को बुला कर लाता हूँ। कमलेश, जिस बात का डर था वही हुआ। बिल्कुल अपने बाप के रास्ते पे चलने लगा ये। रास्ते तो आपने भी नहीं बदले ताऊ जी, तो मैं कैसे रास्ता बदल सकता हूँ? आज भी मुझे अपने पापा जी पर गर्व है और उनका बेटा होने के नाते उनके रास्तों पर चलना मेरा फर्ज है। फर्ज? ये फर्ज शब्द तेरे मुंह से अच्छा नहीं लगता, पर मैं सिर्फ अभी इतना जानना चाहता हूं कि बच्चों का किडनैप किसने करवाया? क्या बच्चे किडनैप हो गए? बच्चे ठीक तो है ना?
ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई ताऊ जी? ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत कर। तेरे दूध के दांत भी नहीं टूटे और इतना बड़ा गुनाह। ताऊ जी, या तो आप नींद में हो या फिर आप बुढ़ापे में ही सटिया गए हो। मुझे पता था इस चीज में मेरा ही नाम लगेगा। इतना पूछा है उतना जवाब दे। अगर गुनाह किया है तो उसको कबूल करने की ताकत भी रख। ताकत तो आपने देखी कहाँ है मेरी ताऊ जी। मैं आपका गुलाम नहीं हूँ जो आपके हर सवाल का जवाब दूं। मैं शमशेर सिंह चौधरी का बेटा हूँ, शमशेर सिंह चौधरी का। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मैं आपकी तरह पीठ पर खंजर भोंकने वालों में से नहीं हूं। मैं जो करूंगा डंके के पहाड़ पर करूंगा और आप मुझे रोक नहीं पाओगे। सुरजीत, अगर तूने रविंदर का बाल भी बांका करने की कोशिश की ना, तो मैं भूल जाऊंगी कि तू मेरा देवर है। मैं ये भी भूल जाऊंगी कि तू कमलेश चाची जी का बेटा है। एक माँ से टकराने की कोशिश भी मत करना, वरना मैं कुछ ऐसा गलत कर बैठूंगी जिसे कोई भी सही नहीं कर पाएगा, समझा? देखिए अगला कार्यक्रम मई सागर।